चाहूंगी मेरे पापा मेरे को वापस लौटा दो। हम ये तो समझ ले कि मेरे पापा मर गए या जिंदा है, हम उनका लास्ट बार मुंह तो देख लेंगे। राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम चौबीसी क्षेत्र से ही। और महम चौबीसी क्षेत्र का ये है गांव खरकड़ा, और खरकड़ा गांव महम चौबीसी क्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है। और इस गांव के अंदर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे क्यों हुए हैं? एक बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी समस्या इस गांव के एक परिवार के ऊपर आ पड़ी है। इस गांव का एक बेटा जो हरियाणा सरकार में एक कर्मचारी, लेकिन पिछले लगभग 7 या 8 दिन से वो गायब है। अब गायब क्यों है, परिस्थितियां क्या रही, उसके बारे में तो उसी परिवार से पूछेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी संख्या में आदमी मौजूद है। लड़के की माताजी है, पिताजी है, लड़का जो है उसके बच्चे मौजूद है, उसकी धर्मपत्नी मौजूद है। आंखें पथरा गई है अपने बेटे का इंतज़ार करते करते उस पिताजी की। और साथ में आपको बता दूं दर्शक साथियों, ये वो बच्चियां हैं, 3 बेटियां, जिनके पिताजी लगातार पिछले 1 सप्ताह से या 8 दिन से गायब है। और वो धर्मपत्नी लगातार आंसुओं से आंखें भरे हुए हैं, जिनका पति गायब है। और एक माँ के दिल के ऊपर आप क्या बीत रही होगी वो आप सामने देख रहे होंगे। लगातार उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। लेकिन दर भटकने के बावजूद न्याय का ना मिलना एक बहुत बड़ा संकेत करता है कि आखिर गायब हुआ तो हुआ क्यों? क्या धरती निगल गई या आसमान की तरफ चला गया? इंसान इस धरती के ऊपर अगर है और एक सरकारी मुलाजिम है, तो मुलाजिम होने के नाते हरियाणा सरकार के उस विभाग का भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि उसको ढूंढ करके लाएं, उसकी लोकेशन पता करें, क्यों गायब हुआ उस चीज़ की जांच की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। कहीं कोई बड़ी घटना की तरफ तो इशारा नहीं है। उस अनहोनी की आशंका को लेकर लगातार इस गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि कोई अनहोनी घटना ना हो गई हो। इसी बात को लेकर आज हमारे से लड़के के जो गायब प्रमोद है, वो लड़का कर्मचारी हरियाणा सरकार का ग्रुप डी के अंदर कार्यरत, लेकिन ग्रुप डी की तरफ से कुक के पद पर वो तैनात था और पुलिस विभाग में उसको भेजा हुआ था। अब ये परिवार से जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है और क्यों गायब हुआ और कहां से गायब हुआ। आखिर बार उनकी प्रमोद से बातचीत कब हुई? लड़के के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राम राम। राम राम जी। क्या नाम बताओ? मेरा नाम रामवीर है। तो प्रमोद से आखिर बार कब बात हुई आपकी? मैं 21 तारीख मंगलवार को 10 साढ़े 11 बजे मेरे से बात हुई। बोला पापा मैं परेशान कर रहे हैं, मेरे को ड्यूटी नहीं मिल रही और मैं काफ़ी तंग हूँ और मेरी चिंता ना करिए। मतलब क्या इशारा था कि मेरी चिंता मत करना? हाँ। अभी आप जैसे बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कुछ भाई कि उन्होंने एक नोट छोड़ा हुआ है। किस प्रकार का नोट था? उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? वो नोट मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? हाँ। भाई क्या है भाई ये? मैं उसका भाई हूँ जी, छोटा जी। अच्छा, दिनेश जी। वो बातें बता दीजिए जो इसके अंदर लिखी हुई थी। वो 1 सेकंड जी, चलो इसको तो ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। क्या क्या बातचीत हुई आपके और उनके बीच में? तो इस मामले को लेकर आप किन किन लोगों से मिले हैं? मैं शुरू में मिला हूँ रामचंद्र जांगड़ा सांसद जी, राज्यसभा जी। उसने फ़ोन किया सीपी साहब को, कमिश्नर को। कमिश्नर बोला रामचंद्र को कि भाई यूँ तो सारे महकमे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और हम क्या अभी करेंगे इसकी। अच्छा, नहीं, अधिकारियों से जब आप मिले हो, किस किस अधिकारी से मिले हैं? क्या आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? आपका बेटा गुम हुआ? मेरे को बेटे की गुमशुदा होने के बाद मैं शुरू में थाना में पहुंचा हूँ। मैं थाने वाले FIR करते इनकार करके कि जहाँ वहाँ उसने ड्यूटी पर है वहाँ करो।
यहाँ नहीं होगी। मतलब महम थाने के अंदर आपको ये कहा कि जहाँ उसकी ड्यूटी थी वहाँ इतला कीजिए। वहीं हाँ जी। सर महम थाना में एसएचओ साहब से मिले थे हम। एसएचओ साहब ने साफ मना कर दिया कि हम इसकी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। जहाँ ये ड्यूटी तैनात था वहाँ आप वहीं जाइए और वहीं जाके इसकी जो FIR वहाँ दर्ज कराइए। लेकिन वहाँ अगले दिन मेरे पापा, भाई और मेरे चाचा, ये 5-7 आदमी वहाँ गए। वहाँ भी इनके साथ ही बड़ी बदतमीजी से पेश आए हुए हैं और उन्हें कोई ऐसी FIR दर्ज नहीं करी उन्हें जिसे वह कार्रवाई कर सकें, क्योंकि कार्रवाई से वह डर रहे हैं सर। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनके सख्त उसने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, उसके साथ अत्याचार कर रखे हैं उन्होंने, इसलिए उन्होंने डरते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करे और उसके वह कोई कार्रवाई नहीं करे सर। तो फिलहाल क्या मांग चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई जो प्रशासन के द्वारा अमल में लाई जाए? क्या भाई को ढूंढा नहीं जाए या फिर आप कहाँ जाना चाहेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो? प्रशासन से सर हम दुआ करेंगे कि वो उनके पता लगाए और हम काफ़ी अधिकारियों से मिल लिए, शमशेर खड़कड़ा जी से मिले हैं, राज्यसभा सांसद राम झगड़ा जी से मिले हैं और कल हम गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले हैं। गांव के विज साहब का क्या आश्वासन? आश्वासन तो सर हम जहाँ भी जाते हैं वही आश्वासन मिलता है। अनिल विज ने भी हमें आश्वासन दिया, हमारी बात की है, फ़ोन किया है, तो उन्होंने अपनी कोई बात बताई तो आज विज साहब ने भी आश्वासन नहीं दिया कल हमको। चलो जी। तो लगातार ढूंढते हुए, लगातार इंतज़ार करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बेटी ये है, एक बेटी ये है, एक बेटी ये है, 3 बेटियों का पिता और एक गुड़िया, ये 4 बेटियां हैं, एक बेटा जी, एक बेटा है, ये 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। लगातार पापा के इंतज़ार में इनकी आंखें पथराई हो रही है। इनकी माता जी खड़ी हैं। आपसे कब बात हुई थी उनकी? नहीं कोई बात नहीं, आपसे कब बात हुई थी उनकी घरवाली है? तो सुबह मंगलवार ने हुई थी जी बात। सवेरे 9 बजे ड्यूटी पहुंचा, वो ड्यूटी पहुंच दे फोन करता, मैं पहुंच गया ड्यूटी पे। क्या बोल रहा? फिर उसे ऐसे बोला, मतलब मैं ठीक हो, बोला हाँ ठीक, आप ठीक हो? मैं ठीक है। मैं बोली के बात नू, बोला ऐसे ऐसे बात हो रही, TSI योगेश मुझे तंग कर रहा है, ये बात। तो इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है जी उससे, फिर फोन बंद पाया उसका। चलो ये बेटी है हमारे साथ, क्या नाम है बेटा? रश्मि चोपड़ा। रश्मि बेटा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन अधिकारियों को जो आपके पिता को ढूंढ के लाए? मैं पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगी, मेरे पापा को वो वापस करेंगे। और पहली बात, वो मेरे पापा को इतना तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं नहीं चाहती कि किसी और को भी वो ऐसे ही परेशान करे। 3.5 साल हो गए थे उनकी नौकरी को लगे और उसके बाद भी उनको परेशान किया जा रहा, ओवर टाइम उनसे काम करवाया जा रहा था। और मेरे पापा रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से, ओवर टाइम काम नहीं होगा, मेरी 5 से 9 की ड्यूटी है, मैं वही करूँगा, 9 से 5 ड्यूटी है मेरी, मैं वही करूँगा। रिक्वेस्ट की, उनसे नहीं माने। फिर मेरे पापा ने मुकदमा किया, केस किया। वो 2 केस चल रहे थे, एक छोटा केस वो जीत चुके थे जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि मैं सिर्फ 9 से 5 ड्यूटी करूँगा, वो जीत चुके थे। और उनकी लास्ट डेट थी दूसरी केस की जो 12वें महीने में थी और उस टाइम ये 2 महीने पहले, 1 महीने पहले वो लापता हो गए। और उन्होंने जब लास्ट टाइम मेरी मम्मी के पास कॉल किया तो उन्होंने यही कहा थी, TSI योगेश मेरे को परेशान करे बहुत ज़्यादा, उनको मारने की धमकी भी दी गई थी। और फिर भी मेरे पापा नहीं माने कि मैं केस करूँगा। मेरे पापा ने बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन वो नहीं माने। मैं तो यही चाहूँगी मेरे पापा मेरे को वापस लौटा दो। हम ये तो समझ ले कि मेरे पापा मर गए या जिंदा है, हम उनका लास्ट मुँह तो देख लेंगे। दर्शक साथियों, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। अगर अधिकारी ईमानदारी से अगर काम करें तो इन बेटियों की पुकार आपके कलेजे तक जानी चाहिए, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे, आपकी भी बेटियां होंगी, आपके भी माँ बाप होंगे और आपके भी बच्चे आपके घर पे आपका इंतज़ार करते होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इन बिलखते हुए चेहरों को, आँखों से छलकते हुए आंसुओं को ध्यान में रखकर जो कार्रवाई बनती है सच के साथ, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और हरियाणा सरकार के कर्मचारी जो कि पिछले 1 हफ्ते से गायब हैं, पुरजोर तरीके से कोशिश करके उनको जहां कहीं भी हो ढूंढ कर लाया जाए। नौकरी के अलावा भी बहुत सी बातें हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। माताजी का भी बहुत बुरा हाल है।
माताजी का बहुत बुरा हाल है। दर्शक साथियों, मैं कहूँगा कि मार्मिक वो दृश्य जो आप देख रहे होंगे कि एक गरीब परिवार, एक कर्मचारी का परिवार किस तरह खून के आंसू रो रहा है, ध्यान देने की बात है। हमारे साथ में एक और भाई है, सोनू भाई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को का धन्यवाद करूँ भैया। आप ही अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। 8 दिन हो गए प्रमोद भाई गायब है। माता पिता भाई सब भी बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, सीपी से भी मिले हैं फरीदाबाद, और अनिल वी से भी कल मिल कर आए हैं, और रामचंद्र जांगड़ा जो सांसद है मेरे गांव का, और शमशेर खरकड़ा है। बीजेपी के और बड़े लीडर होते हुए मेरे गांव का 8 दिन से बच्चा गायब है, डूब कर मरने की बात से और लीडरा की भाई एक गरीब के बच्चे को ढूंढने में समर्थ है। जब ये किसी काम नहीं आ सकते, समाज मेरा गांव 20 साल से इनका साथ दे है, तो क्या इनका हक नहीं बनता है गरीब का बेटा न ढूंढ कर लिया वो उसकी हेल्प करे? आज तक शमशेर खरकड़ा, रामचंद्र जांगड़ा इनके घर पे पता करने नहीं आया भाई, आ लिया कि नहीं आ लिया, कहाँ है? अरे न चाहिए वोट बना दो इन प्रधानमंत्री। चलो वो तो राजनीतिक बात को छोड़ के न सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस होना चाहिए कि गांव का एक जो 4 बेटियों का, 3 बेटियों का पिता और एक पति और एक बेटा, एक माँ बाप की आंखों का तारा जो गायब हुआ है, इस बात को लेकर पूरे के पूरे गांव में मतलब उदासी का माहौल है। हमारे साथ में भाई खड़े। राम राम भाई। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार के उन अधिकारियों को इस भाई को लेकर के प्रमोद को ढूंढ के लाना चाहिए, कितनी कार्रवाई करनी चाहिए? पूरी कार्रवाई करनी चाहिए जी। इसमें तो कोई ये पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहो तो हर कुछ कर सके जी, लेकिन ये पता नहीं किस वजह से ढील चल रही है। चलो ठीक, बिल्कुल। हाँ भाई सर, वहाँ हम डीसीबी से मिले थे सर। डीसीसी में सेक्टर 30 में 31 में गए थे हम। वहाँ उन्होंने सरेआम धमकी भी दी थी मेरे फादर को, मेरे भाई को, अगर एक बार तुम सेक्टर 31 में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसको डिसमिस ही कर देंगे। चलो जी। मतलब एक परिवार जो पूरा तंग है कि अपना बेटा, अपना भाई गायब हुआ है। मैं तो प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस के नुमाइंदों से, जिस विभाग में वो नौकरी करते थे उसके अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्तर पर भी कार्रवाई करें और दूध का दूध, पानी का पानी करके उस भाई को, उस बेटे को, उस पिता को ढूंढने का काम करें, ताकि ये परिवार सुख शांति से अपना गुजर बसर कर सके और वो जो परिवार खून के आंसू रो रहा है उसको भी अमन चैन की सांस मिले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उच्च अधिकारियों तक ये आवाज़ पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।